उपचारात्मक शिक्षण की, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि ड्रॉप आउट बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो किन्हीं कारणों से अपने रेगुलर शिक्षा को पूरा नहीं कर पाए हैं। उनके लिए गणित में रेमेडियल पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज जो हमारा डिस्कशन होना है वो भाग। आपको टीचिंग करते वक्त, आपको शिक्षण कार्य करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि मैं किन बच्चों को समझा रहा हूं। आपके शिक्षण के दौरान यह बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो कि मैं एक ऐसे बच्चों को समझा रहा हूं जो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे विद्यालय में आए। एक सर्वे करके, चिन्हांकन करके बड़ी मुश्किल से हम लोग इन बच्चों को स्कूल तक ला पाए। यहाँ पर आप पढ़ाई जैसा भारी भरकम शब्द शुरुआत से ही कर दोगे तो मैं नहीं समझता कि वह बच्चा आपका विद्यालय में आसानी से ठहरे। विद्यालय में आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती है कि बच्चा ठहरे। सामान्यतः यह माना जाता है कि गणित के अंदर भाग एक जटिल प्रक्रिया है या कठिन प्रक्रिया है। जोड़ घटाव की तुलना में भाग को समझाने में हमें ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा मेहनत लगती है। देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमारा शिक्षण का सूत्र है, पहले बच्चे से बात करिए, सहज करिए और उससे जो भी हमें टॉपिक पढ़ाना है, जैसे भाग, तो भाग से संबंधित उसके पूर्व ज्ञान को समाज से जोड़ते हुए हम अपने शिक्षण कार्य पर उसको लाएं। जैसे भाग, बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि दो संख्या में भाग करके और एक सिंपल पहाड़ा पढ़ के और उसको भाग कर दो, वही भाग है। नहीं, जीवन में जगह जगह हमारे भाग से पाला पड़ता है। भाग का सीधा सा मतलब है बांटना, तोड़ना, हिस्सा करना। वो हमारा सामाजिक भाग है। थोड़ा सा उसमें अपडेट कर देंगे तो वो मैथ्स का भाग बन जाएगा। बंटवारा, भाइयों में बंटवारा होता है, भाइयों की संपत्तियों में बंटवारा होता है। वो क्या भाग ही तो है। लेकिन वहां पे अगर समान तरीके से भाग किया गया है सभी भाइयों का तो वो मैथमेटिकल भाग है। अगर कम ज्यादा किया है, किसी को थोड़ा ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, तो वो एक आपका सामाजिक भाग हुआ, एक भाषाई भाग हुआ। हम लोग ग्रामीण अंचलों से हैं, बच्चे हमारे खेतीबाड़ी करते हैं। बच्चों को समझाइए, आप लोगों के जब आलू खुदते हैं और आलू का ढेर हो जाता है, उसके बाद क्या प्रक्रिया अपनाते हो? सीधी सी बात है, उनको हम कट्टों में, बोरियों में भरते। एक बोरी भर गई, दो भर गई, तीन भर गई, चार भर गई, और मान लीजिए थोड़े से आलू बच गए। चार बोरियां भर गई और थोड़े से आलू बच गए। सामान्य भाग है। व्यवहारिक और दैनिक जीवन में हम इस चीज को डेली यूज कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को हो रहा है। इसी एग्जाम्पल से आप भाग के भारी भरकम शब्दों को जोड़ना शुरू करिए। एक ढेर था, वो मेरा गणित का भाज्य हो गया। जो ढेर था, उस ढेर को मैंने बांटा। किसमें बांटा? बोरियों में बांटा। जितनी बोरियां मेरी भर गई, यानी कि 4, तो वो मेरा क्या हो गया? भागफल। जो मेरे थोड़े से आलू बच गए, वो क्या हो गया? मेरा शेषफल। और मैंने एक बोरी की जो क्षमता रखी, मान लो 50 किलो की रखी, तो मैंने 50-50 किलो के कट्टे तैयार किए, तो वो 50 जो था वो मेरा क्या हो गया? भाजन। अगर मैं एक वजन में उसको डिसाइड करता हूं तो इस तरीके से एक व्यवहारिक भाग को आपने मैथ्स की टर्म्स से जोड़ा। और मेरा तो ये मानना है कि आप बाइलिंगुअल बच्चों को अभी से पढ़ाइए, क्योंकि आने वाला समय लगभग इंग्लिश मीडियम का ही है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हिंदी के वर्ड हमें टिपिकल लगते हैं और हिंदी के बड़े ही आसान लगते हैं। तो बच्चा जिसमें भी समझे, हमारा उद्देश्य भाषा से नहीं है, हमारा उद्देश्य बच्चे के गणित के कॉन्सेप्ट को समझना है और समझाना है। क्योंकि गणित में जो है बच्चे की समझ विकसित करना मेन इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे से कहा, बेटा एक बाल्टी ले जाओ
बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, और उससे मैंने कहा इस परिसर में जितने भी पौधे हैं उसमें से आप सभी पौधों में 2-2 मग्गे पानी लगा दो। और शर्त यह है कि अगर पौधे में 2 मग्गा पानी लगे तो ही लगाना, अगर 2 मग्गे नहीं होते हैं तो उस पानी को आप ऐसे ही बाल्टी में रखना। अगर आपको उस पौधे में पानी 2 मग्गा लगा पाओ तो लगाएं, अन्यथा की स्थिति में शेष पानी को आप अपनी बाल्टी में ही रखें। बच्चा गया, उसमें से बाल्टी में से 2-2 मग्गा पेड़ों में पानी डालता रहा। स्थिति ऐसी आई कि 5 पेड़ों में पानी 2-2 मग्गे लग गए और बाद में थोड़ा सा पानी बच गया, 1 मग्गा मान लो पानी बच गया। इन टर्म्स को फिर आप जोड़िए कि एक बाल्टी का पानी था वो मेरा भाज्य था, 2-2 मग्गे मैंने आपको डालने के लिए जो निर्देश दिए, इंस्ट्रक्शन दिए, वो आपका क्या था, भाजक था। और जितने पेड़ों में आप पानी लगा पाए, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ ट्रीज, प्लांट जो भी है, वो हो गया आपका भागफल। और भागफल, क्वेश्चन, भागफल इंग्लिश में उसका क्वेश्चन। और 1 मग्गा पानी मैं नहीं बच गया, मतलब अगले पौधे को मैं 2 मग्गे पानी देने में समर्थ नहीं हुआ, तो जो आपका 1 मग्गा बचा वो आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम देखिए अभी पहाड़े का कहीं यूज ही नहीं कर रहे हैं। पहले छोटे कॉन्सेप्ट, पहाड़ा इनडायरेक्ट वे में पहाड़ा यहां काम कर रहा है, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता कि मैं पहाड़े जैसी चीज को कोई, वो अभी क्या कर रहा है, मैथ्स नहीं पढ़ रहा है। आप उसे इनडायरेक्ट वे में मैथ्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में तो केवल वो पानी डाल रहा है। उस पानी डालने की प्रक्रिया में हम उसको मैथ से परिचय करा रहे हैं, मैथ से उसको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। ऐसे तमाम केस हैं। जब हम पैसे खुले कराने जाते हैं, छुट्टे 100 के छुट्टे कर दीजिए, ठीक है ना, अगर वहां कोई शर्त रख दी जाए कि 20-20 के नोट दीजिए, मुझे 20-20 के चाहिए या 10-10 के चाहिए 100 के नोट में, और क्योंकि 10-10 देते वो 10 नोटों में उसका 10-10 का नोट 10 दे देंगे तो उसका 100 पूरा हो जाएगा, यानी हिसाब बराबर। कहने का मतलब मेरा आप पे कुछ भी बकाया नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां शेषफल क्या हो गया, आपका 0। ठीक है ना। अब देखिए, एक सामाजिक बंटवारा या पारिवारिक बंटवारा, उसमें छोटा मोटा ऊंच नीच कम ज्यादा हो सकती है। बस मैथ्स में जो मैथ्स का डिवीजन है, भागफल है, उसमें केवल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बराबर ही बांटोगे, कम ज्यादा नहीं। और अपने सामाजिक परिवेश में जो बंटवारा कैसा भी हो सकता है, हर जगह मैथ्स लग रहा है। बच्चों, आपने दावत खाई है तो लिखाइए। दावत में जो आप सारा आइटम बनाते हो, आपको दावत शुरू करने से पहले जो कुछ भी आपने बना लिया, पूड़ी सब्जी मिठाई जो कुछ भी बना लिया, वो क्या है, भाज्य। दावत शुरू होगी तो उसे बांटेंगे, ठीक है ना। यहाँ बस थोड़ा सा अंतर ये है कि हम इक्वल नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग। तो यहाँ पे बंटवारा तो हो रहा है, भाग भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मैथ्स का भाग नहीं है, क्योंकि मैथ्स का भाग ये कहता है कि बंटवारा हो तो कैसा हो, समान हो, और समान न हो तो वो शेष हो जाए। और शेष की स्थिति कैसी होनी चाहिए कि जो मैंने बंटवारे की शर्त रखी है उससे छोटी होनी चाहिए। जैसे मैंने 2-2 मग्गे बंटवाए और मेरे 5 मग्गे बट गए, मान लो पौधे खत्म हो गए, भाई ऐसी भी तो स्थिति हो गई कि पौधे, मैंने 15 मग्गे पानी का बाल्टी दिया और 2-2 मग्गे उसमें पौधे में डालने के लिए कहा, लेकिन पौधों की संख्या ही 5 है। परिसर में मेरे 5 ही पौधे हैं, तो कितने डाल पाएगा, 10, बचेंगे कितने, 5। तो सामाजिक भाग में तो वो शेष है, लेकिन मैथ्स में वो शेष नहीं है, क्योंकि मैथ्स ये कहता है कि मैं 2-2 मग्गे बांट रहा हूं तो शेष उस 2 से कम होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, वो भाजक से कम होना चाहिए। बस ये छोटा सा एक डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस को भी आप तमाम उदाहरण देने के बाद बच्चे को लास्ट में लाए। अब फिर यहाँ पर बच्चों को आप, ये तो हो गया। अभी देखिए, अभी तक हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, केवल उसको खेल खिला रहे हैं
हमें पता है कि मैं मैथ सिखा रहा हूं, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि मैं मैथ्स उसको सीखने के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं मैथ्स का बीज उसमें डालने की कोशिश कर रहा हूं। जब उसको अच्छा विश्वास करिएगा, इन सभी बातों में उसको मजा आएगा। आप दावत की बात करेंगे, आप उससे पौधे में पानी लगवाएंगे, उसको मजा आएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर एक खेल प्रवृत्ति होती है। खेल या करके सीखने की प्रवृत्ति उसमें प्रबल होती है। तभी आपने देखा होगा बच्चे कभी भी जब भी उनको 10-5 मिनट खाली मिल जाएगा, खेलना कूदना, पकड़म पकड़ाई, भाग दौड़, उनको लंच के टाइम में वो कभी भी शांत नहीं बैठेंगे। और मैं आपका लंच कर दूं तो आप एक भी भाग दौड़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो वहां पे हमारा एज फैक्टर काम कर रहा है। तो उनकी प्रवृत्ति और हमारी प्रवृत्ति में अंतर है, तो उन्हें उन्हीं की प्रवृत्ति में समझाया जाए। हम अपने अनुसार बच्चे को न पढ़ाएं, बच्चे की रुचि के अनुसार हम अपने टीचिंग मेथड को उसमें बदलाव लाएं, तभी बच्चा आपके विद्यालय मतलब कक्षों में ठहरेगा। अगर आपको ड्रॉप आउट रेट कम या शून्य करना है, तो हमें उन बच्चों की रुचि के अनुसार अपने कंटेंट को तैयार करना होगा। यहाँ एक प्राथमिक उपचार की बात हो रही है, यहाँ हमें भारी भरकम, क्योंकि बच्चा कैसा है, ड्रॉप आउट वाला, तो हमें उसके अनुसार हमें उसको जितना उपचार चाहिए उतना देना। देखिए पहाड़े, जैसा कि आप मेरी बात से सहमत होंगे, आप और हम जब 4-5 में थे तो कोई भी, मैं नहीं समझता 20-25 से ज्यादा पहाड़े हम लोगों ने सीखे हों, लेकिन आज हम करा लेंगे सर, लेकिन आज हम 27 का, 28 का, 25 का, 42 का, 48 का, किसी का भी पहाड़ा हो सकता है फ्लुएंटली न बोल पाए, लेकिन बनाने की क्षमता रखते हैं। फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आज हमें उसकी पोल पट्टी पहाड़े की, जो उसका जो लॉजिक है, वो हमारे पास हमें पता लग गया है। लेकिन अगर अच्छा एक